तीर्थंकर भगवान के प्रत्येक कल्याणक अपने आप में विशेष मुहूर्त को लिए हुए होते हैं। उसमें भी आदिम ब्रह्मा आदिनाथ भगवान जो युग के आदि में हुए प्रथम जिनेंद्र जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी भक्ति करके आचार्य प्रवर श्री मानतुंग आचार्य भगवान ने उस भक्तामर की महिमा दिखलाई। बंधनों से वह मुक्त हो गए, न केवल सांसारिक बंधनों से बल्कि कई प्रकार के कर्म प्रकृतियों के बंधन से भी वो मुक्त हो गए। जब हम ऐसा सोचते हैं तो उनकी महिमा अपने आप में और बढ़ते चले जाती है, और जब महिमा हृदय में आने लगती है, श्रद्धा कई गुना और बलवती हो जाती है। वैसे आप सभी लोग आदिनाथ भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन पर्व विशेष में, कल्याणक विशेष में और अच्छे से सबको करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे आप संसार में घर में कोई फंक्शन होता है, शादी में कोई बारात निकलती है, कितने अच्छे से हर्ष उल्लासित होते हुए बिना कोई चिंता करते हुए उसमें डूब जाते हों, ऐसे ही धर्म क्षेत्र में भी होना चाहिए। जहाँ सांसारिक क्षेत्र में व्यक्ति प्रदर्शन करता है, दूसरों को दिखाने की भावना करता है, वहाँ तो सिर्फ पाप का अर्जन होता है। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में जब इस प्रकार का कार्य करता है तो यहाँ पुण्य का अर्जन होता है, और सबसे बड़ी बात धर्म की प्रभावना होती है। तो ऐसा प्रभावना का कार्य करें, उस प्रभावना के माध्यम से आदिनाथ भगवान के ऋषभदेव की जन्म कल्याणक को उतनी ही प्रसिद्धि दिला दे जितनी प्रसिद्धि अंतिम शासन नायक अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी जी के जन्म कल्याणक को है मिली है। तो मानना हम इस दिन को विशेष रूप से मना रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं, अभी ये प्रचलन में बहुत कम है, सारी समाज में आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक को उतने अच्छे से नहीं मनाया जाता है। बहुतायत तो लोग याद भी नहीं करते होंगे, उस ओर दृष्टि ही नहीं जाती होगी। तो कहना है कि समस्त जैन श्रावक मिल कर के इस कल्याण को बड़े अच्छे से मनाएं, ताकि धर्म की प्रभावना भी हो सके, और जो अजैन लोग इससे अपरिचित हैं उन्हें भी ज्ञात हो सके कि हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। इस प्रकार से शोभा यात्रा अपने मंदिर से शुरुआत करके नगर की परिक्रमा करते हुए जितने समाज के लोग हैं, हर नगर में अलग अलग प्रकार की समाज होती है, होते तो दिगंबर ही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से अपनी पूजा पद्धति को लेकर के चलते हैं। तो सब लोग मिलकर के, चाहे वो 13 पंथी हो, चाहे कोई भी 20 पंथी हो, लेकिन जन्म कल्याणक मनाना हो तो हमें सिर्फ आदिनाथ भगवान नजर आने चाहिए। सब एक सूत्र में बंध कर के इस शोभा यात्रा में सम्मिलित अवश्य हो। जो प्रभु की उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होता है, उसके भव के कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं।